अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत से भगत ऐसे हैं जो मुख से भगवान का नाम लेते रहते हैं, नारायण नारायण कहते रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं, परंतु क्या इस प्रकार से केवल परमात्मा का नाम लेने से या नाम जपने से कुछ प्राप्ति होती है? या व्यक्ति इस धोखे में रहता है कि मैं भगत हूँ और जो असली भगत को प्राप्ति होनी चाहिए उससे वह वंचित हो जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, भगवानोवाच का ज्ञान है, जो नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी जैसा श्रेष्ठ पद प्राप्त कराने वाला है। कईयों ने इसको सच्ची सत्यनारायण की कथा भी कहा है, अमर कथा भी कहा है कि शिव ने पार्वती को सुनाई। उसका गीता के ज्ञान का नाम अर्थात भगवान ने जो वाक्य उच्चारे उसका नाम भी अमर कथा भी कहा गया है। अब भगवान ये तो कहते हैं कि अगर तुमने सचमुच नर से नारायण बनने की या मानव से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है, ऊंची पढ़ाई पढ़नी है, तो सदा अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए, लक्ष्य को याद रखना चाहिए। क्योंकि सत्संग और पढ़ाई में यही अंतर होता है कि हम लोग सत्संगों में जाते रहे हैं जन्म जन्मांतर, लेकिन उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता। हम परमात्मा के बारे में या कोई अच्छी घटना के बारे में या कथा सुनकर आ जाते हैं, उसका कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता जैसे पढ़ाई का होता है। पढ़ाई में तो होता है कि हम डॉक्टर बनना है तो इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते हम डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे, एम ऑब्जेक्ट होता है। तो भगवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान का तो एम ऑब्जेक्ट है। इसलिए भगवानोवाच है कि अगर तुमने देव पद पाना है, मानव से देवता बनना है, तो अपने लक्ष्य को सामने रखो। अर्थात अगर नर को नारायण बनना है, नारी को श्री लक्ष्मी बनना है, तो लक्ष्य सदा सामने रहेगा, तभी वो प्राप्ति हो सकेगी। कोई हल्का इजी तरीके से लेना, कोई बीच बीच में कहीं भक्ति कर लेना, सत्संग कर लेना आदि, इससे ऐसी प्राप्ति नहीं होती। भगवद गीता का ज्ञान तो पूरा धारणा योग्य है। अब भगवान कहते हैं कि लक्ष्य के अनुसार फिर व्यक्ति में लक्षण भी आने चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि मैंने, जैसे कोई व्यक्ति किसी मंजिल को पहुंचना होता है, किसी ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, तो यात्रा शुरू हो गई और यात्रा ठीक चल रही है, इसके लिए लक्षण भी नज़र आते हैं कि वहाँ से चला था, अब यहाँ तक पहुँच गया है। अब लक्षण ही सिद्ध करते हैं कि लक्ष्य हमें याद है। अगर हमें लक्ष्य का याद नहीं है तो लक्षण भी उस तरह से ठीक तरीके से विधिवत रेगुलरली धारण नहीं होंगे। लेकिन केवल लक्ष्य को सिमरते रहना, उसको मन में रखना या बोलते रहना, तो उससे काम नहीं चलता। तो हम जानते हैं अगर गीता का ज्ञान लेकर भगवान ने उसकी शिक्षाओं पर चलने को कहा है, तो मानव का लक्ष्य अगर देवता बनना है, उसके लिए उसको सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा।
क्योंकि देवताओं के लक्षण या देवताओं की क्वालिफिकेशन ही है सर्वगुण संपन्न। और सर्वगुण संपन्न बनने के लिए जो गीता की शिक्षाएं हैं कि हमें इंद्रिय जीत बनना है, अपने सारे शरीर की इंद्रियों के मालिक बन करके इंद्रियों को चलाना है, विकर्मा जीत बनना है, किसी भी प्रकार का खराब कर्म, उल्टा कर्म, पाप कर्म या विकर्म हमसे ना हो। हमें इसी प्रकार से प्रकृति जीत भी बनना है, अर्थात कि हम जिस समय जो काम करना है वो कर सकें। काल जीत बनना है। प्रकृति जीत का अर्थ ये भी होता है कि शरीर में प्रकृति के तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर है, तो शरीर को हम अपनी मर्जी से चलाएं, अपने आज्ञा के अनुसार चलाएं। ऐसे नहीं कुछ काम करने का समय है तो हमें आलस्य आ जाए, आराम की फीलिंग आ जाए। और काल जीत का भी यही अर्थ होता है, समय को जीतना, अर्थात जिस समय जो काम करना है वो करें। समय बीत जाने के बाद कोई काम किया जाता है तो सफल नहीं होता, और समय से पहले काम करने की कोशिश करें तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तब आती हैं जब व्यक्ति के अंदर कोई अवगुण या कोई किस प्रकार के अपने स्वभाव संस्कार की रुकावट ना हो। तो सब स्वभाव संस्कार का परिवर्तित करना, उसको दैवी बनाना, तभी तो हम देवी देवताओं के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब देखा जाए तो ये तो भगवान ने कहा कि तुम नर से श्री नारायण बनना है तो श्री नारायण का लक्ष्य सामने रखो। हमारे ब्रह्मा बाबा भी, ब्रह्मा कुमारी इसके फाउंडर, वो भी अपने कमरे में सामने श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र सामने रखते थे और उसकी ओर देखते रहते थे कि मुझे ये बनना है, उसके लिए मेरी वाणी कैसी होनी चाहिए, मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। देवता कभी कटु वचन नहीं बोलते, कभी ज़ोर से नहीं बोलते, बहुत धीरे से और शीतलता पहुँचाने वाले शब्द बोलते हैं। इसी प्रकार से मेरे अंदर कोई लोभ तो नहीं है, किसी प्रकार का अभिमान तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं करता हूँ, या मेरी कोई बुरी दृष्टि तो नहीं है। इन सब चीज़ों को समाप्त करने का हम जानते हैं कि भगवत गीता में वर्णन है कि हे आत्मा, तुम अपना ही मित्र हो, अपना ही शत्रु बन जाते हो। शत्रु कब बनते हो? जब ये 5 विकार जो हैं गीता में, उनका विस्तृत वर्णन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। अब अगर कोई केवल मुख से बोलता रहे, या तो वो दिखावटी भगत है कि समाज में सम्मान पाने के लिए श्री राम का नाम या श्री नारायण का नाम बीच बीच में बोलता रहता है, या उसको वास्तविक अर्थ नहीं पता कि मुझे जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसकी मुझे अपने जीवन में धारणा करनी है। अब इसके लिए एक उदाहरण जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है वो है नारद मुनि का। तो आप देखेंगे नारद मुनि एक मुनि थे, और जहाँ भी वो जाते थे तो उनके मुख पर नारायण शब्द रहता ही था, अर्थात कि मैं भी नारायण बनने का लक्ष्य रखे हुए हूँ, नारायण बनने की योग्यता मुझे धारण करनी है। तो जहाँ वो जाते थे नारायण नारायण ज़रूर कहते थे। और आज भी कोई नारद मुनि का कोई कथानक बनता है, कोई नाटक बनाता है, तो नारद मुनि को नारायण नारायण कहते हुए ही बताया जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि नारद मुनि जिस जगह पर कोई भी किसी की समस्या, विघ्न या प्रॉब्लम होता था, वहाँ प्रकट हो जाते थे और उसको जा कर के
उसके लिए पूर्व सूचना देते थे कि देखो ये संकट आने वाला है, और उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपना सुझाव भी देते थे। परंतु सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार का उनका रिजल्ट निकलता था। अब देखने की बात यह है कि सचमुच नारायण नारायण कहने वाले नारद मुनि की गति क्या हुई, उन्होंने धारणा क्या की, क्या वो सचमुच श्री नारायण बन पाए? तो कथा तो इसी प्रकार आती है कि लक्ष्मी जी का स्वयंवर होना था, तो लक्ष्मी जी को वरने के लिए नारद मुनि भी चल पड़े। उन्होंने सोचा कि अगर मैं लक्ष्मी जी को वरूंगा तो मैं श्री नारायण बन जाऊंगा। और जब वो वरने के लिए जा रहे थे स्वयंवर के लिए, तो कहा जाता है कि किसी ने उनको कहा कि नारद जी अपना सूरत तो आईने में देख लो, अपनी शक्ल तो देख लो। तो जब नारद जी ने आईने में अपनी शक्ल देखी तो उन्हें बंदर नज़र आया, ऐसा बताया जाता है। तो फिर वो शर्मा करके उस स्वयंवर के हट गए स्वयंवर से। तो कहने का भाव यही निकलता है, इससे शिक्षा यही मिलती है कि व्यक्ति केवल मात्र राम राम कहने से या नारायण नारायण कहने से वो कोई उसकी भक्ति नहीं है, उसका कोई फल नहीं निकलता जब तक कि व्यक्ति ठीक भाव से न कहे। हम जानते हैं सुबह के वक़्त हम लोग सैर करने जाते हैं, तो कई लोग जो हमें जानते भी नहीं होते वो बगीचे में सैर कर रहे होते हैं, तो आपको कहते हैं राम राम जी। तो आप भी, हमें भी उसका उत्तर उसी सम्मान से देना होता है, राम राम जी। परंतु क्या राम राम जी जो उन्होंने कहा वो उस भाव से कहा कि हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, आप भी परमात्मा को याद कर रहे हैं, या जैसे सैल्यूटेशन लोगों ने बनाए हुए हैं, नमस्ते जी ऐसे भी कई कह देते हैं, जय हिंद, तो जय भारत, तो इस प्रकार से हम खाली कहने मात्र कहते हैं या उसके अर्थ स्वरूप में स्थित होके कहते हैं। इसमें हम जानते हैं सिख भाइयों की जो आपस में मिलने की, बातचीत करने की जो सैल्यूटेशन है, जैसे ब्रह्मा कुमारी में हम ओम शांति कहते हैं, उनकी है सत श्री अकाल। ये गुरबानी के शब्द हैं, सत श्री अकाल। तो जब एक सिख भाई दूसरे को मिलता है तो प्राय यही कहता है सत श्री अकाल जी। लेकिन हम देखते हैं, मेरे ही कुछ रिलेटिव सिख हैं कि वो रूटीन में बोलते हैं और अकाल की बजाय काल कहने लग जाते हैं, सत श्री काल जी। मैंने कई बार उनको कहा कि भाई काल का मतलब तो उल्टा होता है कि जिसको काल खा जाए। अकाल का अर्थ अजर अमर अविनाशी आत्मा है, और तुम लोग अकाली को भी मानते हो कि जिसको काल ना खाए, जो इस आत्मा का ज्ञान रखता हो, आदि आदि। तो कहने का भाव ये है कि हमें खाली शब्द बोल के नहीं, लेकिन जो भी ज्ञान की बातें हैं, भावना की बातें हैं, श्रद्धा की बातें हैं, उसके अर्थ स्वरूप में टिक करके उनको धारण करना होता है। अब जहाँ हमने नारद जी के जो कहा जाता है एक सूरत होती है, एक सीरत होती है, तो वो बात की कि जब वो श्री लक्ष्मी को वरने की अर्थात श्री नारायण बनने के लिए जा रहे थे, तो जब उन्होंने आईने में देखा, अपनी धारणा को देखा, तो उन्हें बंदर की सूरत नज़र आई। इसी बात को अगर हम और गौर से सोचें तो हमारे दुनिया में कई लोग ये मानते हैं कि इंसान पहले बंदर था और बंदर से वो इंसान बना है। इसको एवोल्यूशन की थ्योरी वाले अलग ढंग से मानते हैं। वो मानते हैं कि योनियाँ विकसित होती रहती हैं और धीरे 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 पशु योनियों से, वानर योनि से गुजरते हुए मनुष्य आज की योनि में आया है। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि ये जो थ्योरी थी जो रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि मनुष्य ये कहते हैं कि अगर वानर से इंसान बना है
तो फिर आज बानर क्यों हैं? वो सारे इंसान बन गए होते और इंसान से ऊपर कोई और योनि निकलती। लेकिन उसका भी भाव अर्थ यही है, जब हम कहते हैं इंसान पहले बंदर था, तो हम ये जानते हैं कि बंदर को ही, बंदर की वृत्ति वालों को ही इंसान बनना होता है। हम जानते हैं बानर क्यों चूज़ किया गया, कि देखा जाए तो जितने विकार हैं वो बानर में मनुष्य के तरह ज़्यादा होते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में श्री हनुमान जी का भी जिक्र आता है कि हनुमान जी बानर आकृति वाले थे। यहाँ तक कहा गया है कि श्री राम ने तो बानरों की सेना ही ली थी। अब ये बानर वृत्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे भगवान ने कहा है कि 5 विकार होते हैं, उसमें बानर में भी वो विकार बहुत होते हैं। बानर में क्रोध बहुत होता है, बानर में लोभ इतना होता है कि अगर बानर को पकड़ना हो तो मटके में चने रख देते हैं, छोटे मुंह वाले में, और वो हाथ डाल के चने पकड़ लेता है, चने को नहीं छोड़ता और खुद पकड़ा जाता है। अर्थात उसके अंदर इतना लोभ होता है। मोह के लिए भी कहते हैं कि बानर का बच्चा अगर शरीर मर जाए तो बंदरी उसको मरे हुए बच्चों को भी अपने साथ लेके चलती रहती है। अहंकार आदि। तो कहने का भाव ये है, ये जो कहा गया है राम यानी परमात्मा, उन्होंने बानरों की सेना ली थी, उसका अर्थ यही निकलता है कि परमात्मा ने ऐसी आत्माओं को चेंज किया था, यानी उसको देवता बनाया था। इसीलिए भगवान के लिए ये भी कहते हैं पतित पावन। तो पतित का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर वानर जैसे संस्कार हैं, जिसकी गीता के 16वां अध्याय के अनुसार मान लो कहा जाता आसुरी बुद्धि है, उसके सारे लक्षण उसमें बताए गए हैं। उसके अंदर चतुराई होती है, दंभ होता है, प्रेम होता है, वो अपने आप को बहुत दानी समझता है, उसके पास धन होता है, आदि आदि बहुत सारी हर चीज़ का दुरुपयोग करने वाला होता है। अब भगवान कहते हैं ऐसे मैं यूँ भी कहा गया है कि जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तब मैं आता हूँ। तो धर्म की ग्लानि का अर्थात क्या होता है, उस समय के समाज में शक्ल तो मनुष्यों जैसी होती है मनुष्यों की, लेकिन वो सीरत उनकी बदल जाती है। वो दैवी संपदा की बजाय आसुरी संपदा के लक्षण रखते हैं, उनके अंदर विकार आ जाते हैं, और अगर हम मोटे शब्दों में कहें तो पतित हो जाते हैं, पतित और पुजारी हो जाते हैं, और भगवान आकर उनको पावन और पूज्य बनाते हैं। यही परमात्मा का मुख्य कर्तव्य बताया जाता है कि धर्म ग्लानि के समय पर आके सत्य धर्म की पुनः स्थापना करना। धर्म ग्लानि अर्थात अधर्म के संस्कारों को विनष्ट करवाना, और फिर जो पुजारी बन जाते हैं उनको पूज्य बनाना। ये गीता के भगवान ने भी कहा है। और ये जो बंदर सेना की बात कही गई है, होता तो सारा समाज ही उस समय पतित है, लेकिन उसको जो पतित से पावन बनाने का जो विधि एक कथानक के रूप में, रामायण के रूप में बनाई गई है, उसमें इसी तरह दिखाते हैं कि राम ने यानी परमात्मा ने वानरों की सेना ली और उनको कुछ प्रशिक्षित किया, वानर से हटा कर के उनको कुछ गुणों की धारणा कराई, बुराई को ख़त्म करने के लिए उनको अग्रसर किया जो उनके अंदर ही बुराई थी। इसीलिए दिखाया जाता है कि उन्होंने फिर एक पुल बनाया, लंका को एक ईवल एम्पायर दिखाया गया है कि राक्षसों की नगरी दिखाया गया है, जिसका मुख्य जो थे रावण राज्य कहा गया। रावण वहाँ के राजा थे, और रावण राजा को और उसकी लंका को जो उसी प्रकार की माया नगरी थी या असुरों की नगरी थी, उस सारे को समाप्त करवाना था। तो भगवान ने वानर सेना लेकर वानरों के अंदर उनके मन में
परमात्मा के प्रति प्यार पैदा किया, परमात्मा की याद उनके दिल में रखी। कहा जाता है हनुमान जब भी सीना खोलता था उसके अंदर राम दिखाई देता था, अर्थात उसके अंदर राम रमे हुए थे। उस राम की शक्ति से उन्होंने सागर पे पुल बना लिया, ऐसा बताया जाता है। और सागर के पुल का मतलब क्या है कि जिसको भव सागर, विषय सागर कहा जाता है, और हम कहते हैं उस पार हमको ले चलो हे भगवान, ऐसे कहते हैं। यानी वो लंका नगरी इस पार से उस पार उसको विनष्ट करने के लिए राम कहकर वो उन्होंने पत्थरों पर राम कहा तो पत्थर तर गए और उनसे पुल बन गया। भावार्थ यही है कि पत्थर बुद्धि मनुष्य को पारस बुद्धि बनाने के लिए भगवान ने आकर के उनको उनकी वृत्तियों को चेंज किया। अब पुल बन गया तो उसके बाद हम क्या दिखाते हैं कि वो जो नगरी थी उसमें भी जो करैक्टर दिखाया गया 10 सिर वाला रावण, उसका भी व्याख्या यही की जाती है भगवान की तरफ से कि 5 विकार नर के थे, 5 विकार नारी थे। वो विकारी संपदा का एक प्रतीक था, जिसके लिए ही कहा जाता है उसने जाकर साधु का वेश धारण करके सीता को अपहरण कर लिया था। तो ऐसे विकारियों स्वरूप को नष्ट करने के लिए हनुमान जी दिखाया जाता, जो वानर सेना के हेड थे। उन्होंने जाकर के अपनी पूंछ से लंका को जला दिया, अर्थात उस सारी विकारी पतित नगरी को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से सारी कहानी बताई जाती है। और वास्तव में वो राम कौन थे और वो उनकी शक्ति कौन सी थी, क्या राम के भी कोई राम थे, ये बातें भी हमारे शास्त्रों में एक प्रतीकात्मक रूप से दिखाई जाती हैं। कहा जाता है कि लंका में जाने से पहले श्री राम, जिनको आज हम श्री राम कहते हैं, उन्होंने शिव की पूजा की थी रामेश्वरम के स्थान पर। इसका अर्थ हुआ कि शिव श्री राम के भी राम हो गए। और कहा जाता है परमात्मा के लिए कि परमात्मा देवों के देव हैं। तो श्री रामचंद्र जी अगर देवता हैं, वो जिनकी आराधना करते हैं वो शिव परमात्मा है। ऐसी कथा भी चली आती है कि हनुमान जी राम जी के भगत थे, राम जी शिव जी की पूजा करते थे। शिवद्रोही ममदास कहावा भी कहा गया है, अर्थात वो निराकार राम परमात्मा शिव ने देवता बनाने के लिए वानर सेना को लेकर विकारों को विनष्ट करवाया और विकारों की नगरी को भस्म करवा दिया, तब जा कर के वो देवता बने और अयोध्या की नगरी बनी। अब इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में जितने मंदिर हैं, अन्य मंदिर तो देवी देवताओं के हैं, लेकिन एक मंदिर में वानर रूप में हनुमान जी विराजमान हैं। अब एक वानर रूप वाले के मंदिर में क्या स्थान है? वास्तव में तो हमें अन्य धर्मों के लोग कई बारी भारतवासियों को कन्वर्ट करने के लिए अपने धर्म में कहते हैं, देखो तुम्हारे धर्म में तो वानर की भी पूजा हो रही है। लेकिन नहीं, वो वानर कौन था, वानर क्या था, वो नहीं जानते, क्योंकि भगवान ने बताया है कि वो तो पवन पुत्र था, अर्थात उड़ती कला वाला था, जो हर्ष और उल्लास से सदा उसका मन उड़ता ही रहता था उमंग उत्साह से। और वही निमित्त बनता था संजीवनी बूटी को लाने के लिए। वह बूटी जिससे मूर्छित लक्ष्मण जीवित हो जाता है। तो लक्ष्मण का अर्थ भी बताया जाता है कि मन का लक्ष्य, कि जब वानर लोग यानी पतित लोग जो हैं अपने मन का ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, हम देवता बने, और बीच में विघ्न बाधाएं आती हैं और वो मूर्छित हो जाते हैं, तो उनको ज्ञान रूपी ज्ञान की संजीवनी बूटी लाने के निमित्त भी वो वानर सेना ही बनती है, जो भगवान की तरफ होते हैं, जिनको हम पांडव भी कहते हैं, कई नामों से पुकारते हैं। अब कहने का भाव ये है, अगर उस रूप में मंदिर ना बनाया गया होता
तो कौन जानता ये देवता पहले क्या थे। देवता तो सारे पावन ही पावन रूप में मंदिरों में पूजे जाते हैं, लेकिन इन देवताओं को पावन देवता किसने बनाया और ये पावन देवता पहले कौन थे। तो जो अगर भगवत गीता के उस श्लोक को सामने लाएं कि मैं आकर के साधुओं का उद्धार करता हूँ, दुष्ट कर्म करने वालों का श्रृंगार करता हूँ, मेरा नाम ही पतित पावन है, मैं कलयुगी पतित दुनिया को पावन सतयुगी दुनिया में बदलता हूँ, और सतयुगी दुनिया में पावन देवता होते हैं, और कलयुगी दुनिया में शरीर मनुष्य की शक्ल वाले लेकिन आसुरी वृत्ति वाले, बंदर वृत्ति वाले अर्थात 5 विकारों वाले मनुष्य होते हैं, और उनकी नगरी को ही रावण राज्य कहा जाता है, उनकी नगरी को राम द्वारा स्थापित राम राज्य कहा जाता है। तो ये सारी बातों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि एक व्यक्ति जो केवल मुख से श्री नारायण कहता रहा, लेकिन नारायण के गुण धारण नहीं किए, वो अपनी बंदर वृत्ति वाला ही रह गया, वो पतित का पतित ही रह गया, वो पावन नहीं बन सका, श्री लक्ष्मी को नहीं वर सका, अर्थात श्री नारायण नहीं बन सका। और दूसरा व्यक्ति, उसकी सूरत दिखाई गई है वानर रूप में कि वो उस रूप में होते हुए भी, लेकिन उसने अपनी सीरत को बदला, उसके दिल में हर वक्त राम अर्थात परमात्मा की याद रही, वो सच्चा भगत रहा, बहुत आज्ञाकारी रहा, और उस आज्ञा पे चलते चलते वो देवता बन गया। लेकिन उसकी यादगार में कि देवता से पहले वो कौन था, उसके आकृति को हम हनुमान जी के रूप में मंदिरों में स्थापित किए हुए हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं हैं जो हमारे भारत की प्राचीन दैवी परंपरा को दर्शाती हैं कि भारत दैवी परंपरा कैसे था और बाद में वही भारत आसुरी परंपरा कैसे बना। केवल गलती ये कर दी गई है कि मनुष्यों ने एक जगह तो ये दिखा दिया गया है कि इसी धरती पर, इसी सृष्टि पर राम राज्य भी था और रावण राज्य भी था, और दोनों समुंदर के पार एक था और समुंदर के इस तरफ दूसरा था, और राम ने रावण राज्य को समाप्त करके पुनः वापस आकर के सच्चे राम राज्य की स्थापना की। दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि अमर लोक अर्थात देवलोक ऊपर आकाश में है और असुर लोक या नीचे है, और हम कई अपने कथानकों में देव असुर संग्राम भी दिखाते हैं, जिसमें असुर लोग मृत्यु लोक से, आसुरी लोक से देवलोक की तरफ चढ़ाई करते हुए भी दिखाए गए हैं, और देवता और असुरों में युद्ध दिखाया गया है। अब दोनों बातें एक दूसरे से विपरीत है। तो वास्तविकता ये है कि जब देवलोक होता है तो असुर लोक नहीं होता है, असुर लोक होता है तो देवलोक नहीं होता है, और देवलोक ही असुर लोक बन जाता है। भगवान पावन दुनिया स्थापित करते हैं, और जैसा कि कहा गया है कि सतो रजो तमो से, यानी वही देवता पुण्य क्षीण होकर सृष्टि चक्र में आते आते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पास करते करते कलयुग में अंत में आकर आसुरी संस्कार वाले बन जाते हैं। अब भगवान फिर उनको ज्ञान सुनाकर अपने साथ योग लगवा करके और उनको पुनः दैवी संस्कार वाले देवता बनाते हैं। इस लिंक को अच्छी तरह समझने के लिए ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र में जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।